सर आज आपसे समझेंगे बहुत डीपली कि क्या है ये लोशो ग्रिड, इसको कैसे हमारी जो आम जनता है वो जान सकती है, कैसे निकाल सकती है अपना लोशो ग्रिड, और लोशो ग्रिड क्या बताता है, ये कुआं नंबर लोशो ग्रिड में ऐड करने पर क्या हो जाता है, मूलांक भाग्यांक क्या केवल यही चीज़ें ऐड होती हैं। तो एक बार उस पर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे कि 1 3 5 6 ये हम नंबर्स बोलते हैं कि चाहे आपके मूलांक में हो, भाग्यांक में हो या नेम नंबर में हो, ये बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही लकी नंबर माने जाते हैं। तो अगर ये मिसिंग हैं तो इनकी एनर्जी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहले मैं लोशो ग्रिड से शुरू करूँगी। श्योर। सो एक बड़ा बॉक्स बनेगा, इसमें हम 9 छोटे छोटे बॉक्सेस बनाएंगे। अब जो पैटर्न होता है वो इस तरीके से होता है कि 4 9 2 हॉरिजॉन्टल फर्स्ट प्लेन जो है उसमें 4 9 2 आता है, सेकंड जो मिडिल प्लेन है उसमें 3 5 7 आएगा, एंड लास्ट प्लेन जो है उसमें 8 1 6 आएगा। ये एक बेसिक लोशो ग्रिड है जी, ये लोशो ग्रिड है। इसको हम लक्ष्मी यंत्र भी बोलते हैं। लक्ष्मी यंत्र, न्यूमरोलॉजी का लक्ष्मी यंत्र है ये। तो अगर कोई जो हमारा बेस एस्ट्रोलॉजी वाला आता है वो ना लगाना चाहे कि यार पता नहीं कैसा इफेक्ट आएगा, उसमें क्या होता है कि वो सोने में बनाओ, तांबे में बनाओ, कई उसमें इफ्स एंड बट्स हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। न्यूमरोलॉजी इज अ सिंपल साइंस। तो आप ये बनवा के इसका प्रिंट निकलवा लो किसी भी कलर में जो आपको अच्छा लगता है। ब्लू कलर इज बेस्ट, ग्रीन में कर सकते हो, गोल्डन में कर सकते हो, रेड में कर सकते हो। अगर आप मंगल वाले हो, 9 नंबर है आपका मूलांक या भाग्यांक, तो आप रेड में भी कर सकते हो। अच्छा। उसको बना के उसका प्रिंट निकाल के आप अपने ऑफिस में कहीं पर भी लगा सकते हो। वाओ, ग्रेट। तो इट विल एक्ट एज अ लक्ष्मी यंत्र। तो 4 9 2 ये आपने भर दिया। अब ये नंबर्स हैं कौन से? ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से इनमें फिल करते हैं। तो एक खाली बना लें फिर अभी। हाँ, एक खाली बनाते हैं और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी भी डेट का, हम जो आपकी पसंदीदा हो। मैम आप बताइए कौन सा डेट हम लें? आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। अगर आपको एज का खुलासा नहीं करना है तो मैं अपनी बता देती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ले सकता हूँ। सो माई डेट ऑफ बर्थ इज 29th of October 1984, राइट? तो लिख दीजिए वो भी एक ऊपर कहीं। सो 29 10 1984। ओके। तो अगर हम मूलांक निकालते हैं तो मूलांक हमारा 29 है तो वो 2 आ जाएगा। भाग्यांक जो है उसको जब हम ऐड करेंगे पूरी डेट ऑफ बर्थ को तो वो अल्टीमेटली 7 आएगा। सो लाइक 2 + 9 इज 11, देन +1 12, then +1 13, 13 + 9 is 22, 22 and 8 30, 30 + 4 34, so that will give you 3 + 4 7। अब कुआं नंबर निकालते हैं तो वो हमारे बर्थ ईयर से निकालेंगे। तो 1984 का टोटल 4 आता है अल्टीमेटली, तो उसको हम 11 में से जब माइनस करेंगे तो कुआं नंबर विल बी अगेन 7। 2 7 है आपके पास? 2 7 है मेरे पास। तो अब हम फिल करते हैं तो 2 आ गया, 9 आ गया, देन 1 अगेन 1 अगेन 9 8 4। तो ये जो 5 नंबर्स हैं 1 2 4 8 और 9, ये तो बहुत डायरेक्ट है मेरे पास। इनडायरेक्ट नंबर्स कौन से हैं? वो एक मूलांक आ गया, भाग्यांक आ गया और कुआं नंबर आ गया। ये इनडायरेक्ट नंबर्स हैं हमारे पास। 2 ऑलरेडी था हमारे पास, पर फिर भी इसको एक बार लिखेंगे क्योंकि हमारा मूलांक है। भाग्यांक 7 आ जाएगा, कुआं नंबर 7 आ जाएगा। तो ये आपकी 2 एक्स्ट्रा आपको मिल गए नंबर, 2 एक्स्ट्रा नंबर्स मिल गए। एक और इसमें आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। जो हमारा बर्थ ईयर होता है उसके आखिरी के जो 2 डिजिट्स हैं, जैसे मेरा 1984 है तो 84 हम लेंगे, इसका भी जो टोटल है वो भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 84 का अगर हम एडिशन करते हैं तो वो 12 आता है, एंड दैट विल गिव माई 3 नंबर, दैट विल गिव मी 3। वाओ। तो 3 नंबर जनरली मैं लोशो ग्रिड में डालता नहीं हूँ इसको, पर ये मान के चलते हैं सबकॉन्शियसली कि 3 नंबर का भी रोल है। तो गुरु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है मेरी लाइफ में, चाहे वो मटीरियल साइंस हो, चाहे स्पिरिचुअल साइंस हो, चाहे ऑकल्ट साइंस हो। बहुत अच्छे गुरु मुझे लाइफ में हमेशा मिले हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर पे मैं और भी हम चर्चा करेंगे, मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। तो ये 3 नंबर भी है, खैर अभी इसको हम फिल नहीं कर रहे। तो ये हमने 5 नंबर्स हमारे फिल कर दिए हैं, 6 नंबर्स 4 9 2
22, 77, 11, 8, ये सारे नंबर्स यहाँ पे हमने फिल कर दिए। 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 3 नंबर्स हमारे पास 3, नहीं 5, 6, 5 और 6 तो मेन नहीं बताए थे आपने। 5, 6 बहुत मेन नंबर्स होते हैं। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को भी कहूँगा ज़रूर कि अगर आप ये मानते हो कि 5 और 6 होना बहुत इम्पॉर्टेंट है सक्सेस के लिए, तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है, पर मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा बहुत नाम, अगर मैं स्पीकिंग ट्री पे बैठकर आपके सामने आज यहाँ बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत तो है। तो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस मिली है, थोड़ी बहुत सक्सेस दी है। तो ऐसा नहीं है कि 5 और 6 नहीं है तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप सहारा ले सकते हो। अब सहारा क्या ले सकते हो? मेरा नाम है वो मैंने 6 पे लिया हुआ है, अतुल्य निमाई दास। ग्रेट। तो मेरे पास 6 है। अगर मेरा नंबर आप देखेंगे, फ़ोन नंबर, तो उसमें मैंने लास्ट में 555 लिया हुआ है, तो मैंने 5 का सपोर्ट वहाँ से बैलेंस किया हुआ है। हाँ, और 3 नंबर जैसे मैंने अभी बताया कि 84 से, गया। तो कहीं ना कहीं मैंने नंबर्स को लिया है। तो ये हमको देखना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम जो हमारे मिसिंग नंबर्स हैं उनको, उनका सपोर्ट हम कहाँ से ले सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका 77, 11, 99, 22, तो ये 2 बार आ गया है, तो इसकी एनर्जी फिर कहीं और तो डायरेक्ट नहीं होगी? नहीं, एक्चुअली में जितने रिपीटिशन होते हैं उनकी कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आते हैं। जैसे सिंगल अगर 9 है तो 9 नंबर जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो आदमी के एक एग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर 99 हो जाता है तो न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है कि अगर कोई भी नंबर ग्रिड में डबल में आ रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। हाँ, सिंगल उतना अच्छा नहीं है, डबल सबसे अच्छा है, और उससे ऊपर अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी इम्बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे आप उनके फिर आप रेमेडीज कर सकते हो। अच्छा। कुछ स्पेसिफिक केसेस में देखा गया है, जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर आपका भाग्यांक आपकी ग्रिड में रिपीट हो रहा है तो वो अच्छा है। अच्छा। हाँ, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी। मेरी ग्रिड में 6 बार 1 है, तो वो अच्छा है क्योंकि आपका भाग्यांक 1 है। वहाँ 1 आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा, वो आपको पॉजिटिव ही देगा। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ जाए, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का नंबर है। देखिए, इतनी रिपीटेशन के बाद, हाँ देखिए, 1 नंबर का रिपीट अगर हो रहा है, ईगो उसी में ही आता है जिसने लाइफ में कुछ किया होता है। मेरा ही मानना है, जनरली अगर हम कुछ अचीव कर लेते हैं तो थोड़ा ईगो आता है। अब वहाँ पे आपको पर्सनल लेवल पे अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि ईगो आना ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मल्टीपल 1 होगा तो ही ईगो आएगा। ईगो किसी में भी आ सकता है। अच्छा, भाग्यांक का अगर रिपीटेशन ज़्यादा हो तो इट्स अ गुड, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड के अंदर 1 नंबर को हम कम्युनिकेशन से भी रिलेट करते हैं। अच्छा। यस, ओके। तो 1 नंबर अगर ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी बना रहा है जी। आप अगर बैठ के पॉडकास्ट ले रहे हो तो हर कोई नहीं ले सकता मैम, सीधी सी बात है, तो वो आपको वहाँ रिजल्ट दे रहा है। ओके। हाँ, इसका मतलब न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल यहीं पे प्रूव हो गई है कि हेल्प करती है, बताती है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बताती है।